Good afternoon to all of you. Today is the today is the topic of in Sanskrit grammar for everybody who is just looking this video. Must be watch these things is more suitable for you all. मैंने अपने पिछली कक्षा में व्याकरण के विषय में ये बतलाया था कि जो तृतीया विभक्ति तक मैंने पहले पिछली कक्षा के वीडियो में आप लोगों को बतलाया था। आज मैं आपके सामने आ रहा हूं अपनी अगली वीडियो, जिसमें मैं चतुर्थी विभक्ति अर्थात संप्रदान कारक की चर्चा करूंगा। संप्रदान कारक, जी हाँ बच्चों, ध्यान देने की बातें हैं। संप्रदान कारक एक ऐसा कारक होता है जिसकी सिंबल है को कॉमा के लिए, को कॉमा के लिए। अब देखिए, सबसे पहला चीज़ है, कहता है किसको? कर्ता जिसके लिए कोई काम करता है, कर्ता जिसके लिए कोई काम करता है उसे संप्रदान कहते हैं, उसे संप्रदान कहते हैं। और संप्रदान कारक में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पुत्राय वस्त्राणि आन्यति, माता पुत्र के लिए वस्त्र को लाता है, ठीक है। माता पुत्र के लिए वस्त्र को लाती है, तो को या के लिए इसकी पहचान होती है। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि माता पुत्र के लिए काम कर रही है, माता पुत्र के लिए काम कर रही है, उसका वह वस्त्र ला रही है, तो जिस कारण से यहाँ चतुर्थी विभक्ति की प्रायोरिटी बढ़ जाती है। अब देखिए, यहाँ कहते हैं सा पत्ये गायति, वह पति के लिए गाती है, मीन्स वह पति के लिए कोई काम कर रही है। अब देखिए, सबसे अगला सवाल यह है कि ऊपर विभक्ति इसमें क्या लगती है, तो वह कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, वह कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जहाँ पर कि इस विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात है दा। दा अर्थात देना, रुच अच्छा लगना, रुच रौर सुकार रू अच्छा हलंत अच्छा लगना। उसके बाद कथ, क थ हलंत कथ, कथ मीन्स कहना, इंग्लिश में टू से। क्रुद्ध, क्रोध करना, टू एंग्री। उसके बाद बहुत सारे और भी हैं, द्वेष करना, ईर्ष्या करना, घृ करना, ध्री धारण करना। ये तमाम शब्द जो हैं इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने कहा असौ दरिद्राय वस्त्रम ददाति, वह गरीब को वस्त्र देता है, वह गरीब को वस्त्र देता है, अर्थात वह गरीबों किसके लिए वस्त्र दे रहा है, तो गरीबों के लिए वस्त्र दे रहा है। तो यहाँ पे गरीबों के लिए एक काम किया जा रहा है। अब देखिए, देवेभ्यः भक्ति रोचते, देवताओं को भक्ति अच्छी लगती है। रुच के योग में भी होती है चतुर्थी भक्ति, मैंने पहले कहा रुच योगे रुच्यर्था नाम प्रियमानः, सूत्र है रुच्यर्था नाम प्रियमानः। रुच के अर्थ में, प्रिय के मान में, मान के अर्थ में, सब जगह पे चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। संस्कृत में सूत्र है रुच्यर्था नाम प्रियमानः। उसके बाद कहता है देवदत्त यज्ञ दत्ताय मंत्रम कथिष्यति, अर्थात देवदत्त यज्ञ को मंत्र कहता है, अर्थात यज्ञ के लिए मंत्र कहता है। पिता पुत्राय क्रुद्धति, पिता पुत्र को क्रोधित होते हैं या पर क्रोधित होते हैं, ठीक है। असुराः देवेभ्यः दुह्यन्ति, आप देखिए असुर देवताओं से द्वेष करते हैं, इस मीन्स द्वेष हो, घृणा हो, है ना, रुचि हो, धारण करना हो, प्रिय हो, इन सबों के अर्थ में हमेशा जो होता है बच्चों, ये एक सटिकली आप कह सकते हैं कि वे ऑफ कन्वर्सेशंस that through we can understood this type of things is also related from this stanzas। ये हमेशा चतुर्थी विभक्ति को नियुक्त करते हैं, देर दर्शाते हैं, बतलाते हैं। अब अगला है दरिद्रः श्रेष्ठिनः शतं रूप्यकाणि धारयति, अर्थात दरिद्र सेठ से 100 रुपये उधार लेता है। उधार लेना भी चतुर्थी विभक्ति में आता है, क्रिया हो रही ना। धनिक जो है वो काम कर रहा है कि गरीब को पैसा दे रहा है, तो ये भी एक प्रकार से क्रिया ही हुई। तो क्रिया जो कर दिया
तो इसमें स्पष्टीकरण मैंने पहले ही कहा है कि कर्ता जिसके लिए कोई काम करता है, ठीक है, कर्ता जिसके लिए कोई काम करता है वह संप्रदान में आ जाता है। इसमें देखिए स्प्रीह अर्थात इच्छा करना, टू वांट, इन इंग्लिश टू वांट। उसके बाद कहते हैं जैसे छात्रः विद्याय स्पृश्यन्ति, छात्र विद्या की इच्छा करते हैं। रसिकः रसः स्पृश्यन्ति, रसिक रस की इच्छा करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रति, प्रति के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। प्रति का मतलब होता है कि के लिए। अब देखिए नमः, नमः अर्थात नमस्कार करना। हम लोग कहते हैं ओम नमः शिवाय, नमः आया, ओम नमः शिवाय, नम के बाद शिवाय आया, ध्यान दीजिएगा, नमः के बाद शिवाय। शिवाय में शिव का चतुर्थी विभक्ति शिवाय होता है, शिव का चतुर्थी विभक्ति क्या होता है, शिवाय। अतएव यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब सवाल ये है कि अगला जो हमारा वर्ड है वह है स्वाहा। स्वाहा के अर्थ में भी हमेशा चतुर्थी विभक्ति का योग देखा गया है, स्वाहा के अर्थ में भी। अब देखिए स्वाहा जो होता है एक शब्द है, स्वाहा के योग में चतुर्थी विभक्ति इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे इंद्राय स्वाहा, गणेशाय स्वाहा, जो भी शब्द है स्वाहा से पूर्व उसमें चतुर्थी विभक्ति को देखा गया है। अब देखिए एक शब्द है बाबू अलम। अलम का मतलब होता है समर्थ, अलम का मतलब होता है समर्थ, जो किसी चीज़ में किसी के समर्थ होता है, जो किसी में किसी चीज़ के प्रति समर्थ होता है वहाँ पे। जैसे राम रावण के लिए समर्थ है, या अलम का मतलब समर्थ या काफ़ी के अर्थ में होता है। तो राम रावण के लिए समर्थ है या काफ़ी है, इट मीन्स राम रावणाय अलम, राम रावण के लिए काफ़ी है, समर्थ है, अधिक है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब देखिए जैसे बोलते हैं मैं वहाँ जाने के लिए समर्थ हूँ, मैं अहम वहाँ तत्र जाने के लिए गमनाय समर्थः अस्मि, अहम तत्र गमनाय समर्थः अस्मि, मैं वहाँ जाने को सक्षम हूँ, अहमपि तत्र गमनाय सक्षम अस्मि, तत्कारणात् अयम शब्दे अपरे सर्वः समर्थः शब्देन प्रयुक्तः भवति, परंच कोऽपि समस्या मास्ति। तो मैंने पहले ही कहा कि राक्षसों के लिए भगवान विष्णु पर्याप्त हैं या काफ़ी हैं, काफ़ी हैं या अधिक हैं। तो इसमें कहता है कि दैत्येभ्यो, राक्षस एक नहीं है इसलिए यहाँ पे बहुवचन का यूज़ किया, दैत्येभ्यो वैष्णवः अलमः या समर्थः अस्ति। इट मीन्स यह जो है जहाँ समर्थ का होता है, अलम का होता है, काफ़ी के अर्थ में होता है, वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम लोग सदा से करते आए हैं। अब देखिए के लिए, जैसे यहाँ पे कहीं कहता है वह वहाँ पत्र के लिए जाता है या वह वहाँ पढ़ने के लिए जाता है। तो कहीं कहीं क्या होता है कि इसमें चतुर्थी में विभक्ति में देखा गया है कि एक प्रत्यय का नाम है तुमुन, तुमुल प्रत्यय का प्रयोग भी कहीं कहीं यहाँ देखा गया है। जैसे वह पढ़ने के लिए जाता है, सः पठितुम, सः पठितुम गच्छति, सः पठितुम गच्छति। इट मीन्स इस प्रकार के शब्दों में हमेशा इस विभक्ति को देखा गया है। तो बच्चों आज मैंने आपको बताया चतुर्थी विभक्ति, कल मैं आपके सामने लेकर, अभी मेरी वीडियो आप लोगों को कंटिन्यू रहेगी। बस एक ही चीज़ है कि आप मेरी वीडियो को जितना से जितना हो सके अधिक लोगों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें और व्यूज़ देखें, लाइक करें। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे मेरे साथ शेयर करें ताकि मैं आपको अगली समय से वो वीडियो में कोई दिक्कत होने ना दूँ। तब तक के लिए बच्चों हैव ए नाइस डे, थैंक यू। और कल मैं आप लोगों के सामने एक लेकर आऊँगा उपपद विभक्ति पंचमी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।